मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जेनेटिक्स में जो आपके चैप्टर 5 यूनिट 7 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आनुवांशिकता के सिद्धांत एवं भिन्नताओं के नाम से वर्णित है। उसमें हमने मेंडल के सिद्धांत और उसके अपवादों का अध्ययन किया। अब हम लोग ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। आमतौर से बाहर का कोई केमिकल जो हमारे शरीर के लिए अनजान हो, अगर ब्लड में चला आता है तो ब्लड के विभिन्न प्रोटीन से वह प्रतिक्रिया करने लगता है। इसके कारण एलर्जी, लहर और जलन, ब्लड के थक्का बनने की क्रिया इत्यादि होती है। बाहर से आने वाले इन केमिकल्स में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील प्रोटीन होते हैं और अक्सर ये प्रोटीन वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं। लेकिन हमारे ब्लड के आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले भी कई प्रकार के प्रोटीन्स में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होते हैं। इसीलिए बिना जांचे परखे यदि किसी एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जाए तो प्रतिक्रिया हो जाएगी, वह व्यक्ति मर भी सकता है। तो इस तरह से आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण, एंटीजेंस के कारण ब्लड का क्लासिफिकेशन संभव हो सका। अब सबसे पहले एबीओ सिस्टम की खोज हुई, जिसके जीन का वास्तविक नाम आई है। आई का मतलब आइसो एग्लूटिनोजेन, यह इस एंटीजन का विशेष नाम है। इस जीन के 3 एलेल होते हैं, ए, बी तथा ओ। अब इन 3 एलेल्स में से ए और बी दोनों के दोनों कोडोमिनेंट हैं तथा ओ रिसेसिव है। यही कारण है कि हमारे अंदर 4 तरह का ब्लड ग्रुप बन गया, ए, बी, ए बी और ओ। अब इन 4 ब्लड ग्रुप के 6 प्रकार की जीनी संरचना यानी जीनोटाइप्स होंगे। कैसे? तो ए ग्रुप में ए और ए ओ, जिसे IA लिखा जाना चाहिए। बी ग्रुप में BB और BO यानी IB और IBO। AB ग्रुप में IA और O ग्रुप में IO। इस तरह 4 ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप्स हुए। अब एक व्यक्ति जो AB ग्रुप का है, उसके 50% गैमीट्स में A जाएगा तो 50% में B जाएगा, यानी उसके संतानों में या तो A या तो B अवश्य जाएगा। इसलिए उसकी संतान A ग्रुप या B ग्रुप दोनों में से कोई एक प्रकार का हर हाल में होगा। या तो वह ए एंटीजन बनाएगा या तो वह बी एंटीजन बनाएगा। अब अगर उसकी शादी ओ ग्रुप के व्यक्ति से होती है तो उसकी संतान एओ या बीओ होगा।
इसलिए संतान ए या बी होगी। ए बी ग्रुप के व्यक्ति का विवाह ओ ग्रुप से हो तो एक भी संतान को ओ ग्रुप का ग्रुप नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह किसी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो निश्चित रूप से दोनों ओ प्रकार के अलेल एक माँ से और एक पिता से आए हैं। अगर माँ ए ग्रुप है और पिता बी ग्रुप है तो इसका मतलब दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस होंगे, ए ओ क्रॉस विथ बी ओ। एक पेरेंट ए ओ और दूसरा बी ओ। उसका कोई भी पेरेंट ए बी नहीं हो सकता है। ए ग्रुप और बी ग्रुप के पेरेंट्स की संतान ओ हो सकती है, लेकिन ओ ग्रुप के व्यक्ति का कोई भी पेरेंट ए बी ग्रुप का नहीं हो सकता है। जब भी वह होगा तो ए हो, बी हो या एक पेरेंट ए दूसरा पेरेंट बी हो। अब अगर एक पेरेंट ए ओ है दूसरा बी ओ है तो चारों तरह के ब्लड ग्रुप ए ग्रुप 25%, बी ग्रुप 25%, ए बी ग्रुप 25% और ओ ग्रुप 25% बनेंगे, यानी 25% संतान ओ होंगे। इसकी पूरी संभावना है। अब दूसरे प्रकार का ब्लड ग्रुप है रिसस एंटीजन के कारण। लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में रिसस मंकीज में इस एंटीजन की खोज की थी। यह एंटीजन मनुष्य में भी मिलता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर RH एंटीजन बनता है उसे RH पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं बनता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। जो RH निगेटिव है उसके अंदर किसी तरह से भी अगर RH पॉजिटिव ब्लड आ जाए तो वह एंटी RH एंटीबॉडी बनाने लगेगी। आमतौर से बिना ट्रांसफ्यूजन के एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनता है। अब एक विशेष केस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई महिला RH निगेटिव है, उसका विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से होता है, पहली संतान RH पॉजिटिव है, बच्चे का विकास नॉर्मल होगा, चाइल्ड बर्थ भी नॉर्मल होगा। लेकिन चाइल्ड बर्थ के समय जब प्लेसेंटा टूटता है तो बच्चे का RH पॉजिटिव बहुत सारा RBC माँ के सर्कुलेशन में चला जाता है, जिससे माँ के अंदर 3 दिन होते होते एंटी RH एंटीबॉडी बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अगर वह दोबारा प्रेग्नेंट होती है और दूसरी संतान भी RH पॉजिटिव होती है, इन अनदर प्रेगनेंसी इफ द चाइल्ड इज अगेन RH पॉजिटिव, तो क्या होगा? द एंटीबॉडीज फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन विल डिफ्यूज इनटू प्लेसेंटा एंड कॉज ब्लड क्लॉटिंग। तो माँ के अंदर बनने वाला एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर चाइल्ड के ब्लड से रिएक्ट करेगा, वहाँ ब्लड का थक्का बनने लगेगा, क्लॉटिंग होने लगेगा, जिससे ऑक्सीजन का आना जाना रुक जाएगा और फीटल डेथ हो जाएगा, बच्चे का डेथ हो जाएगा। इस दुर्घटना को एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस या फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। अब इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर उसका ब्लड ग्रुप जांच करवाती है। अगर वह निगेटिव है तो बच्चे के जन्म के बाद तुरंत बच्चे का भी ब्लड ग्रुप जांचा जाता है। अगर बच्चा पॉजिटिव है
तब दुर्घटना की बात अगली प्रेगनेंसी में होगी। अब RH सिस्टम में कई प्रकार के एंटीजेंस हैं ABCD। इसमें एंटीजन D सबसे शक्तिशाली है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। यही मूल रूप से रिएक्शन करता है। इसलिए एंटीजन D के खिलाफ बनने वाला एंटी-D एंटीबॉडीज को पहली संतान के जन्म होने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो यह बना बनाया एंटी-D इंजेक्शन बच्चे से आने वाले एंटीजन से रिएक्ट करके उसे नष्ट कर देगा। परिणाम, मां के अंदर एक्टिव एंटीजन नहीं रहेगा और एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। इसलिए दूसरी प्रेगनेंसी सुरक्षित होगी। इस तरह के विवाह संबंध को जिसमें महिला नेगेटिव हो और पुरुष पॉजिटिव हो उसे RH इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है या इनकम्पैटिबल मैरिज कहा जाता है। अब एक और MN सिस्टम है। इसमें भी M और N दो अलेल डोमिनेंट होते हैं और इनका रिसेसिव O है। ये दोनों कोडोमिनेंट है। लेकिन यह ग्रुप जिसकी खोज लैंडिस्टर ने ही 1927 में किया था, यह बड़ा ही अनकॉमन है और यह कहीं कहीं पर, जिसे हम इनुइट पॉपुलेशन कहते हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का की स्थानीय आबादी है, उसमें यह पाया जाता है। बाहर के लोगों के बीच यह जीनोटाइप MM, NN या MN बड़ा ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार आपने ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस पढ़ा। अब हम अन्य समस्याओं को अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।